आप सारी सीटें खोल सकते हैं अब। जी हाँ, सारी सीटें अब आपके सामने खुल रही हैं। 31 एनडीए, 36 सीटों में से 31 एनडीए, एक इंडिया गठबंधन। उसके अलावा आप देखिए अब 43 सीटों में 35 एनडीए, 8 इंडिया और बाकी 5 भी खुल गई, तो अब 38 एनडीए ओवरऑल और 10 सीटें इंडिया गठबंधन को जा सकती हैं। यानी पिछले सर्वे से भावेश आपके 3 सीटें एनडीए के खाते में ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी इस वक्त जो हमारा इंडिया टीवी सीएनएक्स का दूसरा सर्वे बता रहा है, महाराष्ट्र के 48 में से एनडीए यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, ये तीनों मिलकर के 38 सीटें जीत सकती है और 10 सीटें इंडिया गठबंधन निकाल सकता है। जाहिर तौर पर इससे जो लग रहा था कि महाराष्ट्र में शायद एनडीए को पिछले बार के मुकाबले बहुत नुकसान होगा, अब तो लगभग उसके नजदीक पहुंचती जा रही है उस 31 के आंकड़े के जो 19 में मिला था। और एक ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर इंडिया अलायंस के लिए अंत में हमको देखने को मिले, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा करने की गुंजाइश थी इंडिया गठबंधन के पास, बल्कि है। अभी तो हम चुनाव के पहले ही खड़े हुए हैं। तो ये देखिए, ये पूरे महाराष्ट्र की टैली अब आपके सामने है। एनडीए 38 और इंडिया गठबंधन 8। पिनास बिल्कुल। और यहां पर देखिए कि किस तरह से सिर्फ शिरडी, शिरूर, सतारा, माढ़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मुंबई दक्षिण अभी जो हमने सीटें खोली हैं, उनमें सिर्फ यही सीटें जो हैं वो इंडी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। जरा पहले एक क्विक रिएक्शन आपसे ले लें भावेश कि वो कौन सी 3 सीटें हैं जो अभी 5 से 15 मार्च के बीच में जो हमने सर्वे किया जिन पे एडवांटेज बनी और क्या फैक्टर रहे उसके? देखिए, एक तो मुंबई की है, मुंबई की जैसे गजानन कीर्तिकर वाली सीटें, मुंबई साउथ तो उनके लिए वो तो उनको दी हुई है ना, उन्होंने प्लस किया है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम है, गजानन कीर्तिकर। वो पहले जैसे लग रहा था कि शिवसेना शिंदे वहां पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब शायद सहमति बन गई है कि वहां पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। सहमति बन गई, वहां पे बीजेपी चुनाव, एक सीट बीजेपी ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से वो सही भी है। मुंबई की अधिकतर सीटों पर जितनी भी सीटें बीजेपी यदि चुनाव लड़ते तो बीजेपी के लिए ज्यादा एज होगा। वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उत्तर भारतीय वोटर्स है, उसके बाद जो गुजराती पूरे मुंबई रीजन में केवल एक सीट मुंबई दक्षिण है, वो भी बहुत क्लोज फाइट है। टू बी वेरी, वो भी बहुत क्लोज फाइट है और संभव है कि हालांकि अभी तो मौजूदा सांसद एकनाथ शिंदे की तरफ है, राहुल नहीं, अरविंद सावंत वो मुंबई दक्षिण मध्य की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पे एक अच्छे खासे संख्या में मुस्लिम वोटर्स भी है और वो वहां पे शिवसेना का एक आधार है कोई, तो उस वजह से शायद उनके लिए एज दिख रहा है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जैसे लास्ट वाली जो 2 सीटें कोल्हापुर और हथकंगले, देखिए कोल्हापुर की सीट पे जैसे अभी कॉम्बिनेशन बन रहा है कि यहाँ पे जो कांग्रेस की सीटें पे वहां पे एक घराने के शिवाजी महाराज के घराने के कुछ चुनाव लड़ने वाले हैं, तो शायद ये सीट भी टर्न हुई है पिछले सर्वे से इस सर्वे में आपके। बिल्कुल ये सीट भी अब एनडीए में आई है, इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि राजू सेठी की जो पार्टी है उनको वो सीट दिया जाएगा उनके तरफ से महागठबंधन। एक ओवरऑल पिक्चर पर कमेंट लेना चाहता हूं विजय जी आपका। 38 एनडीए, 10 इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में। देखिए, मैं समझता हूं महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिवसेना उद्धव ठाकरे। मैं कांग्रेस के चुनाव की तरह से इसको नहीं देखता कि कांग्रेस इसमें कितना कर रही है, लेकिन आपने जो बात की वो महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां इंडिया गठबंधन कुछ कर सकता है। कितना कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी जितना लड़ेगी, जितनी ज्यादा सीटों पर, उतना उसको फायदा होगा। और एकनाथ शिंदे और खासतौर से एकनाथ शिंदे की जितनी सीट्स हैं उस पर बीजेपी की मदद से ही वो सीट जीत सकते हैं। तो जितना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है वो अपनी सीटों पर फोकस करें, नहीं तो बहुत नुकसान वहां पर हो सकता है शिंदे साहब का और अजीत पवार साहब का। मैं 2 सीटों पर मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे जो परिणाम बदल सकते हैं, तो नासिक है। अगर नासिक सीट मनसे अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आती है तो मनसे का एक आधार है नासिक के अंदर, कॉर्पोरेशन भी उनके पास रही थी, तो मुझे लग रहा है ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा माढ़ा सीट जो अभी एनसीपी शरद पवार को दिखाई जा रही है, ये सीट जरूर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार ने अभी महादेव जानकर करके जो है धनगर समाज के नेता, उनसे कहा है कि आप माढ़ा पे लड़िए और बारामती में सुप्रिया सुले को समर्थन दीजिए। अगर ये सीट वहां पर देते हैं शरद पवार उनको गठबंधन में महादेव जानकर को, तो वो सीट निकाल सकते हैं मुझे लग रहा है। लेकिन वहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2019 में, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी माढ़ा में बहुत मजबूत है। नहीं, आप बीजेपी का यदि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखें, पिछले जो जितने भी टिकट 20 लोगों के बीजेपी ने टिकट जो क्लियर किया, बहुत ही स्मार्टली उन्होंने इसको प्ले किया। और उन सीटों पे जहां पे उन्होंने टिकट देखिए, पूरे महाराष्ट्र को आप देखेंगे आज के डेट में जो ताकत है किसके पास है, बीजेपी के पास इन तीनों ही पार्टी से दोगुने ताकत है। जो शिवसेना की ताकत थी वो आधे हो चुकी है, जो शरद पवार की ताकत थी वो भी आधी हो चुकी है। तो बीजेपी और अलायंस जो कहेंगे उनकी ताकत 3 है और इनकी ताकत लगभग 1.5-2 के आसपास बची है। तो बीजेपी की जो वोट पैटर्न है वहां पे आप देखेंगे
हर एक सीटों पे लगभग हर एक सीटों पे जो उनका पैटर्न बन रहा है वो लगभग 50% के आसपास बन रहा है। इनका जो पैटर्न बन रहा है लगभग 40, 45, 35 जैसे पैटर्न बन रहा है, जिसके वजह से आप देखेंगे अलग अलग, जैसे मैं बहुत बार बार कहता हूँ, जुलाई महीने में भी जब मैंने सर्वे किया था तो कहा था बीजेपी को 25 सीटों पर लिमिट नहीं होना चाहिए था। वहां पे जितनी ज्यादा वही सीटों पे मैं कह रहा हूँ, बीजेपी BJP लड़ेगी जितना उतनी ज्यादा ज्यादा बीजेपी के लिए एडवांटेज होगा। लास्ट सर्वे में हमने 26 सीटों पे कैलकुलेट किया था, 26 सीटों में 25 जीत सकती है, इसमें हमने 31 कैलकुलेट किया। एक कमेंट सुधीर जी का, फिर मैं ब्रेक लूंगा। सुधीर जी, अब ओवरऑल टैली हमारा सर्वे जो दे रहा है, एनडीए 38, 10 इंडिया गठबंधन।